नमस्कार दोस्तों। तो हम बना रहे हैं एक प्लेलिस्ट भारत में हुए स्कैंडल्स के ऊपर। तो ये उस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी ट्रेजर चेस्ट डिसअपियरेंस वाले स्कैंडल के बारे में, जो कि इससे नाम जुड़ा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको सभी जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में उनके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की तरह ही रहस्यमय है हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए उनके द्वारा इकट्ठा किए गए उस खजाने का राज भी। आज़ाद हिंद का सपना देखने वाले हिंदुस्तानियों से जुटाया गया उस वक्त की सबसे बड़े खजानों में से एक इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के इस खजाने के मई 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद गायब होने के रहस्यों पर आज भी पर्दा बना हुआ है। जबकि भारत सरकार द्वारा नेताजी से जुड़ी कुछ गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया गया है, लेकिन इससे भी वो राज सुलझते हुए नहीं बल्कि वो रहस्य और ही गहराते जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन गाथा केवल भारत और जापान ही नहीं बल्कि वियतनाम, ताइवान और कई यूरोपीय देशों में भी जुड़ी है। उनके मृत्यु को लेकर आईएनए के खजाने गायब होने का राज इन कई देशों के कई स्थानों और दस्तावेजों में दफन है। हिस्ट्री चैनल टीवी 18 ने एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हाल ही में इस खजाने के राज से कई परतें उतारने की कोशिश की, मगर राज अभी भी राज ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के बाद कई तथ्य सामने आए हैं। 6 फरवरी 1995 के भारत सरकार के कैबिनेट नोट के अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में एक एयर क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। इस कैबिनेट नोट के तत्कालीन गृह सचिव के पद्मना भैया के हस्ताक्षर हैं, जिस पर लिखा है कि देयर सीम्स टू बी नो स्कोप फॉर डाउट दैट ही डाइड इन एयर क्रैश ऑफ 18 अगस्त 1945। का मतलब है कि भारत सरकार ये मान चुकी है कि एक एरोप्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। अब माना यह भी जाता है कि 18 अगस्त 1945 को फ्लाइट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने साथ 80 किलोग्राम का सोना लेकर निकले थे। हाल ही में सामने आई फाइलों के अनुसार 9 अक्टूबर 1978 को भारत सरकार के अफसरों ने वह सूटकेस खोला जो प्लेन क्रैश के समय नेताजी के साथ था। इसमें 14 पैकेटों में 11 किलो सोना मिला था। जापान सागर जापान सागर से 1945 में एक पनडुब्बी गुप्त रूप से एक रूसी बंदरगाह के लिए रवाना हुई थी। एक जानकारी के अनुसार पनडुब्बी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सवार थे, मगर दुनिया की नज़र में उनकी मृत्यु 12 दिन पहले ही 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में हो चुकी थी। इसी पनडुब्बी में अरबों डॉलर का वो खजाना भी मौजूद था जो मलाया के एक शहर से आईएनए ने भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए एकत्र किया था, मगर इस सफर के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सवाल यह है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के पास सिर्फ इतना ही खजाना था जितने के बारे में बताया गया है? क्या भारत के विदेश मंत्रालय के तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी आर डी साठे ने 1951 में भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बड़ा खजाना वियतनाम से साइगोन, जो कि अब हो ची मिन्ह हो चुका है, में छोड़ गए थे। यह भी बताया गया कि इस खजाने में सोने के आभूषण के साथ कई बेशकीमती रत्न भी थे। जानकारों के अनुसार जो सूटकेस क्रैश हुए प्लेन में था उसमें 70 किलो सोना रखा गया था। दरअसल यह 70 किलो सोना कुछ भी नहीं था। चैनल हिस्ट्री टीवी 18 की एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार आईएनए ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा खजाना जमा कर लिया था। इस खजाने में केवल सोने चांदी के आभूषण ही नहीं बल्कि रत्न, जवाहरात तथा बेशकीमती वस्तुएं भी थीं।
इस खजाने के बारे में आज तक न कोई सुराग मिला और न ही कोई पुख्ता जानकारी। अब इसके भी दो तथ्य हैं, कौन सा सही कौन सा गलत पता नहीं। पहला ये है कि कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान सम्राट हिरोहितो ने जापान के इंपीरियल रेडियो पर आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और मित्र राष्ट्रों की जीत के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में जापानी कब्जे वाले सभी क्षेत्रों में सुभाष चंद्र बोस द्वारा चलाए जा रहे हिंदुस्तान की आजादी के सभी मिशन खतरे में पड़ गए। 2 दिन बाद 17 अगस्त 1945 को जापान के एक प्लेन में वियतनाम के साइगोन से मंचूरिया के लिए उड़ान भरी, मगर अपने शेड्यूल से हटकर रास्ते में एक रात रुकने के बाद 18 अगस्त को यह प्लेन ताइपे में क्रैश हो गया और इस हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक सेना अधिकारी की मौत हो गई। दुनिया को यही बताया गया। एक कहानी ये भी है। इंडो फ्रेंच हिस्टोरियन जेपीबी मोरे ने हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री में बयान दिया है कि 17 अगस्त 1945 की रात नेताजी ने उनके दादाजी के साथ बिताई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त को भी साइगोन में ही थे, जिसकी चश्मदीद गवाह मोरे की मां स्वयं थी। रहस्य यह है कि अगर नेताजी 18 अगस्त को साइगोन में थे तो उसी दिन उनकी मौत ताइपे में कैसे हो सकती है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार तो ताइपे के क्रिमेटोरियम में 19 अगस्त को किसी का दाह संस्कार भी नहीं हुआ। 22 अगस्त को जरूर एक दाह संस्कार हुआ था, जो कि ना तो सुभाष चंद्र बोस का था और ना ही उस सेना अधिकारी का जिनकी मौत बोस के साथ क्रैश में बताई गई थी। बोस की बताई गई मौत के बाद भी मॉस्को रेडियो पर भारत की आजादी को लेकर 3 संदेश प्रसारित किए गए थे और यह संदेश सुभाष चंद्र बोस के नाम के व्यक्ति ने किए थे। तो क्या यह व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे? 1967 में भी यह संदेश फिर से ब्रॉडकास्ट हुए। हिंदुस्तानी पत्रकार इकबाल बहादुर सक्सेना ने भी ऐसा ही प्रसारण सुना और मॉस्को के रेडियो को एक पत्र लिखा था तथा इस प्रसारण की रिकॉर्डिंग की कॉपी और बोस के पते की मांग की थी। इसके जवाब में मॉस्को रेडियो ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की इजाजत के बिना ना तो वह रिकॉर्डिंग दे सकते हैं और ना ही उनका पता। तो क्या नेताजी इस वक्त तक जिंदा थे? पत्रकार सक्सेना ने आईपीसी की धारा 420 के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। सांसद समर गुहा ने भी लोकसभा में यह सवाल उठाया और इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने जांच शुरू की। आईबी को बताया गया कि रेडियो पर वह प्रसारण मॉस्को में पढ़ रहे सुभाष चंद्र नाम के 3 छात्रों में से किसी एक का था। बात तो खत्म हो गई, मगर सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। क्या एक छात्र को सरकारी रेडियो पर राजनीतिक प्रसारण की अनुमति मिल सकती थी? केस तो बंद कर दिया गया। पत्रकार सक्सेना का सवाल अनुत्तरित रह गया और उसके साथ भी उस खजाने का रहस्य भी। तो कैसी लगी यह जानकारी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ऐसे ही हिंदुस्तान में हुए स्कैंडल्स और स्कैम की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।